तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और हम निकल चुके हैं बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए अपने होटल से। और चलते हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं बद्रीनाथ जी के। ये सामने ही बिल्कुल होटल के बर्फ़ के पहाड़ जो है, ये बर्फ़ के पहाड़, ये सुबह सुबह 6 बजे का नज़ारा है और टेम्परेचर लगभग -4 डिग्री है। मैं सुबह 3:45 बजे उठा था, उस टाइम पर -8 डिग्री था टेम्परेचर और अभी -4 है। सर्दी भयंकर है, हवा बहुत ठंडी चल रही है। जितने भी कपड़े थे सब पहन लिए इस टाइम पर कि भाई कैसे भी करके सर्दी से बचना है। बस सर्दी बहुत एक्सट्रीम लेवल की सर्दी है। मैंने फर्स्ट टाइम इतनी ज़्यादा ठंड को एक्सपीरियंस किया है, बट मज़ा भी आ रहा है। तो लगभग अभी जैसे सड़कों पे सन्नाटा है। उम्मीद है कि मंदिर में भी ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, क्योंकि हमने कल रात को भी दर्शन करे थे भगवान के। तो क्या होता है कि वहाँ पर सारा एरिया जो है वो गीला रहता है और आपको जो है मंदिर में, जैसे कि सनातन धर्म में बताया जाता है कि आप शूज़ पहन के नहीं जा सकते अंदर, तो वही होता है सब जगह पर। तो हम भगवान के दर्शन करने के लिए गए। अब वहाँ फ्लोर के ऊपर में पैर रखने में पैर ऐसे हो रहे हैं कि जम रहे हैं बिल्कुल एकदम। तो अभी का एक्सपीरियंस शायद कुछ और होगा, पर ये देखिए हल्की हल्की वो, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि सूर्य देव की किरण दिख रही है, क्योंकि सनराइज भी होने वाला है और अलग ही एक चमक है इन पहाड़ों की। अभी हम मंदिर मार्ग की तरफ चल रहे हैं और लगभग मंदिर के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। आगे से लेफ्ट लेते ही भगवान बद्रीनाथ के दर्शन होंगे और ये जो प्रभु मिलन की आस है ये पूरी होगी। तो मैं आप सबके लिए भी प्रार्थना करूंगा, भगवान हम सबके जीवन को सुखमय बनाएं। अभी लेफ्ट लेते ही भगवान विष्णु बद्रीनाथ जी धाम में विराजमान है इसी मंदिर के अंदर। और सामने आप देख सकते हैं ये बर्फ़ के पहाड़। अभी ऊपर में भी बर्फ़ पड़ी हुई है। तो लगभग अभी करीब करीब 15 दिन और अभी हैं भगवान यहाँ दर्शन देने के लिए। फिर उसके बाद भगवान की पालकी यहाँ से दूसरे मंदिर में स्थापित की जाएगी। और इसीलिए हमने ये प्रयास किया कि ठीक है अनप्लान्ड ही सही, पर जब माना तक आए हैं तो भगवान के दर्शन तो बनते हैं। तो ये ब्रिज है लोहे का, ये अभी हम पार करके मंदिर की तरफ बढ़ेंगे। ये ब्रिज का मुख्य द्वार है और नीचे बहती माँ अलकनंदा नदी के रूप में आप देख सकते हैं। कितने सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर। ये पीछे से पानी आ रहा है और उसके बाद बीच में एक पहाड़ है, पहाड़ के नीचे से पानी निकल करके आ रहा है। यहाँ पर इस समय -4 डिग्री का टेम्परेचर है और देखिए मेरे पास में इस टाइम पर ग्लव्स तक नहीं है हाथों में, क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं थी। अनप्लान ट्रिप है बेसिकली। तो हाथ एकदम ऐसे उड़ चुके हैं कि पता नहीं इनमें जान है या नहीं। बस मैंने जैसे भी करके मोबाइल अपने हाथ में होल्ड किया हुआ है।
तो ये रास्ता है भगवान बद्रीनाथ के द्वार जाने का, और अभी हम भगवान बद्रीनाथ के द्वार पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं सुबह का वक्त होने की वजह से ज़्यादा क्राउड भी नहीं है, और उम्मीद है बहुत अच्छे दर्शन होंगे प्रभु की। चलिए अभी मंदिर के अंदर चलते हैं। अभी मैं मंदिर से दर्शन करके बाहर निकला हूँ, और फिलहाल मंदिर प्रांगण के अंदर ही हूँ मैं। आप देख सकते हैं क्या विशाल नज़ारा है भगवान बद्रीनाथ के धाम का। इसी मंदिर के अंदर में भगवान मूर्ति रूप में विराजमान हैं, और सामने ये पहाड़ जो कि अभी अगले 10 से 15 दिन में पूरे तरीके से बर्फ़ से ढक चुके होंगे, और ये मंदिर भी जो है पूरे तरीके से बर्फ़ से ढक चुका होगा। लगभग इस मंदिर की चोटी तक बर्फ़ होगी, तो यहाँ कोई नहीं होगा उस समय पर। भगवान को यहाँ से दूसरी जगह पर स्थापित किया जाएगा, जिससे कि वहाँ पर उनकी पूजा अर्चना हो सके। मैं बद्रीनाथ धाम के बारे में थोड़ा सा आपको अपडेट दे दूं, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को जानकारी ना हो ज़्यादा कि यहाँ भगवान किस रूप में विराजमान हैं और कौन से भगवान हैं। तो यहाँ भगवान विष्णु बद्री नारायण रूप के अंदर में विराजमान है। बद्री नारायण जी की जो मूर्ति है वो शालीग्राम काले पत्थर से बनी है, और भगवान इस मंदिर के अंदर में योग मुद्रा के अंदर में बैठे हैं। तो बहुत ही सुंदर मूर्ति है। अभी भगवान का अभिषेक चल रहा है मंदिर के अंदर में, क्योंकि सुबह के 6:15 बजे हैं अभी, तो स्नान प्रक्रिया वो सब हो चुकी थी पहले ही, दोबारा से अभी अभिषेक हो रहा है। इस समय लगभग मंदिर के अंदर में श्रद्धालु ना के बराबर हैं। आप देख सकते हैं मंदिर प्रांगण लगभग खाली ही दिख रहा है पूरा, क्योंकि एक तो सुबह का समय है और सर्दी बहुत ज़्यादा है, -4 डिग्री टेम्परेचर है। नहीं तो ये मंदिर की स्थिति ऐसी होती है कि यहाँ पर कभी भी पैर रखने की जगह नहीं होती है, पर इस समय मंदिर में भगवान के बहुत प्रिय भक्त ही केवल हैं, जिन्हों को भगवान ने अपने पास बुलाया है। कि ये निमंत्रण भी हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। शायद हम किस्मत वाले हैं कि भगवान ने हमें इस समय पे यहाँ बुलाया, और मेरी ये पहली बार की यात्रा है भगवान बद्रीनाथ धाम की। श्री नर नारायण जी। ये है बद्रीनाथ धाम का बस स्टॉप, जहाँ से आपको
अभी फ़िलहाल मैं देख रहा हूँ कि हरिद्वार के लिए बस खड़ी है, तो आप कहीं से भी आएँ, हरिद्वार पहुँचें, हरिद्वार से ये बसें आपको मिल जाएंगी। कई बार मैंने दिल्ली से भी देखा है डायरेक्ट बसेस हैं, बट वो 4 धाम यात्रा के टाइम पर ही चलती हैं। अदरवाइज़ आपको रेगुलर बेसिस पे बस चाहिए तो हरिद्वार से ही मिलेगी। और बद्रीनाथ जी का मंदिर जो है बस स्टैंड से बहुत ही नज़दीक है। यहाँ से आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है सब कुछ, कोई गाड़ी वगैरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वॉकिंग डिस्टेंस पे पूरा मार्केट है, होटल्स हैं, धर्मशालाएं हैं, आश्रम बने हुए हैं, और मंदिर यहाँ से मैक्सिमम 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको बद्रीनाथ जी का मंदिर है। और ये भारत सेवाश्रम संघ लगभग भारत के सभी तीर्थ स्थानों पर ये लगभग अवेलेबल होता है, तो आप यहाँ भी ठहर सकते हैं। ये थे भगवान बद्रीनाथ धाम के संपूर्ण दर्शन और मंदिर की जानकारियाँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप कुछ हमें सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर में अपने सजेशंस ज़रूर बताएं, जिससे कि हम आने वाले फ्यूचर में जो भी वीडियोज़ आनी है उनको और इम्प्रूवमेंट कर सकें। धन्यवाद। इसी के साथ में आपका जय बद्रीनाथ, जय बद्री विशाल।